हाँ देखो, हम लोग जो है पढ़ रहे थे आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं में। हमने किसके बारे में जाना? इसके पहले क्लास में हमने जाना रेखाखंड क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाएं कितने प्रकार की होती है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोण, एंगल के बारे में। एंगल जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, एक एक एंगल के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझना है और देखना है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें चांदे की आवश्यकता होती है। चांदे हमारे पास अगर चांदा है तो चांदे की सहायता से हम लोग जो है इसको बनाना सीखेंगे। हाँ, ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स में से ये है चांदा। चांदे की सहायता से जो है कोण बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग कोण के बारे में समझते हैं, फिर चांदा से किस तरह से जो है कोण बनाया जाता है ये मैं आज की क्लास में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखो एंगल, एंगल से यानी कि कोण। कोण जो है दो किरणों को, एक किरणें की झुकाव और दूसरा होता है स्टेटस, सीधी होती है। दो किरण हमको लेना है कोण बनाने के लिए, जिसमें से एक जो किरण होती है वो सीधी होती है, जिसको हम लोग आधार बना करके लेते हैं। एक जो किरण है उसको हम लोग आधार बना करके लेंगे। ये देख लो O और B, एक किरण है O और B, इसको हम लोग आधार बनाएंगे। और दूसरा जो किरण है O और A, इसी का जो झुकाव से, दूसरे किरण के झुकाव से जो है कोण का निर्माण होता है। और दोनों किरणों के जो है शीर्ष O बिंदु पे मिलना चाहिए। यहां पे देखो O और B, एक किरण हो गया, दूसरा किरण हो गया O और A, ये दो किरण है। एक किरण को हम लोग आधार बना करके रखते हैं, O और B को हमने आधार माना है। और दूसरा जो किरण है जो बिंदु O पर, इन दोनों किरणों का शीर्ष आपस में मिलना चाहिए। और दूसरा जो किरण है उसका झुकाव होना चाहिए। ये देखो ये इसका झुकाव है, और झुकाव के ही हिसाब से जो है कोण का नामकरण होता है कि कितना दूसरी किरण का झुकाव होगा तो उसको किस कोण के नाम से जानेंगे, कितना झुकाव होगा तो उसको किस कोण के नाम से जानेंगे। तो ये इसके लिए हमें चांदे की आवश्यकता होती है। चांदे में जो है आप देखेंगे तो इसमें दो तरह से नंबर होते हैं। एक नीचे में लिखा रहता है जो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करके पूरे 180 नंबर तक रहता है। और ऊपर में भी होता है। ऊपर में जो है हम लोग इधर से देखेंगे, ये देखो ये अपनी तरफ जो 90 लिखा रहेगा, बीच में जो नंबर है वो अपने तरफ रखना है। और यहाँ पे आपका जो है 0 नंबर होगा, 0 नंबर। इस 0 नंबर से आप अगर काउंट करोगे तो 10, 20, 30 करके पूरे 80 तक आपको जाना है। तो ये कैसे बनेगा? अगर आपका आधार इधर है तो आपको सीधा नीचे वाले नंबर को लेना है, और अगर ये झुकाव इस तरफ है तो आपको ऊपर वाले नंबर को लेना है। बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो है गलत कोण बना लेते हैं। मान लीजिए हमको जो है अधिक कोण बनाना है और वो उसको न्यून कोण समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर का नंबर ले लेने से गलत कोण बन जाती है। तो हमें हमेशा जो है ये इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी कोण बनाते हैं तो किस दिशा में बना रहे हैं। दिशा का मतलब है, देखो ये मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूं 20 से, तो इधर देखो इधर वाले दिशा को मैं अगर राइट मानूं तो इधर वाले दिशा को मैं मानूंगा लेफ्ट। अगर मुझे राइट में जो है कोण बनाने हैं, राइट की दिशा में कोण बनाने हैं, तो मैं नीचे वाले नंबर को लूंगा। और अगर मुझे लेफ्ट में अगर कोण बनाने हैं तो मैं जो है ऊपर का नंबर लूंगा। ये देखो ऐसा बनेगा राइट का लेफ्ट का कोण, ये इधर इस तरीके से ये इधर कोण बनेगा। तो ये जो है ऊपर वाले नंबर को आप लोगे तो आपका लेफ्ट दिशा में कोण बनेगा, और नीचे वाले नंबर को लोगे तो वो राइट दिशा में कोण बनेगा। तो ये जो है कोण है, कोण का झुकाव होता है। अब हम लोग समझते हैं झुकाव के हिसाब से जो है कोण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ से एंगल, तो जो है टोटल एंगल जो है 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की कोण होती है, जिसमें से पहला है हमारा शून्य कोण, जीरो एंगल। जीरो एंगल किस तरीके से बनाया जाता है? तो यहाँ पे देखो मैं बना के रखा हूं पहले से। ये देखो इस तरीके से एक रेखा होती है जहां पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है और यहाँ पे बिंदु ओ है। क्योंकि
जीरो का लेंगे तो हम लोग चांदे में जो है क्या करते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को हम लोग रखते हैं, फिर उसी दिशा में हम लोग क्या करेंगे, उस पर ही जाएंगे, इसीलिए ये रेखा उसी पर आता है। तो ये देखो ए, ओ और बी, ये जो है जब नामकरण करेंगे तो इसका जो है कोड जो है जीरो अंश का कैसे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए, ओ और बी। ये देखो मैं यहाँ पे बना के रखा हूं, ये देखो हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु ओ है। तो ये कोड बनेगा कोड ए ओ बी, जो होगा जीरो अंश का, क्योंकि जीरो अंश और आपका जो है ये सरल कोड स्ट्रेट एंगल जो है इसमें और इसमें, इन दोनों में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिकतर बच्चे जो है क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ये देखो ये दोनों दिखने में सेम नजर आ रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लेकिन इसमें नामकरण से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा जो है जीरो अंश का कोड है और कौन सा जो है आपका सरल कोड है। सरल कोड जो होती है 180 अंश का कोड होता है। सरल कोड जब भी आपको बनाना रहेगा तो वो स्टेट आएगा 180 अंश के कोड को हम लोग सरल कोड कहते हैं। चांदे पे आप देखना, जीरो से जब काउंट करते करते जाओगे और 180 अंश तक पहुंचोगे तो वो कोड जो है आपका जो है 180 अंश का होता है। और ये देखो बनाने में सेम नजर आता है, लेकिन बनाने में ये देखो यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है और सेंटर पे बिंदु ओ है, सेंटर पे बिंदु ओ है और ये जो है बना हुआ है 180 अंश का कोड। इसको जब भी हम लोग प्रदर्शित करेंगे, नामकरण करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे कोड ए ओ और बी। ये देखो कोड ए ओ बी, ये हो जाएगा हमारा 180 अंश। और इसी में देखो ये कोड क्या है, कोड ए ओ और बी, इन दोनों में अंतर बस इतना है कि कोड जीरो अंश का होगा तो जीरो जो है बाहर जाएगा, यानी कि ओ जो है बिंदु जो बाहर जाएगा और बिंदु ए से ओ को लेना है, फिर बी को गणना करना है। और इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग ए को लेंगे, फिर ओ को लेंगे, उसके बाद बी को लेंगे। तो इन दोनों में बस अंतर इतना ही है। और अगर हम पहचान नहीं पाएंगे तो हमारा कोड जो है गलत हो जाएगा। हम जो है 180 अंश के कोड को हम लोग जो है जीरो अंश के कोड में बदल सकते हैं और जीरो अंश को 180 अंश में बदल सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा और हमको लगेगा हमने तो क्वेश्चन जो है बहुत सही बनाया था, लेकिन हमारा नंबर जो है जीरो क्यों आ गया इस क्वेश्चन पे। उसका कारण क्या है, आपने समझने में मिस्टेक किया है और आप जो है एक दूसरे को अलग अलग पहचान करके बता दिए। जीरो को 180 अंश बता दिए और 180 अंश को आपने जीरो बता दिया, जिसके कारण आपको दोनों क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है ना। और सरल कोड जो होती है वो 180 अंश का कोड होता है। 180 अंश का कोड को हम लोग सरल कोड कहते हैं। उसके बाद है हमारा तीसरे नंबर का कोड जो है न्यून कोड, एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको, न्यून कोड जो होता है। और न्यून कोड जो है इसकी जो अगर परिभाषा हम लोग लिखेंगे तो न्यून कोड की परिभाषा क्या होती है, शून्य अंश से अधिक, शून्य अंश से अधिक मतलब एक अंश से हम लोग शुरुआत करेंगे और 90 डिग्री से आपका नीचे का कोड। तो 90 डिग्री से नीचे का कोड कितना आएगा, तो 89 डिग्री, 89, एक से लेकर 89 तक के कोडों को हम लोग न्यून कोड के अंतर्गत रखते हैं। आपका 1 डिग्री का कोड जो है न्यून कोड है, 10 डिग्री का जो है कोड जो है वो भी न्यून कोड है, 20 डिग्री का भी कोड जो है न्यून कोड है, 40 डिग्री का भी अगर हो जाएगा तो वो न्यून कोड है। तो यहाँ पे देखना चांदे में दिखाई दे रहा होगा तो देख सकते हो ये हमारा जीरो है, जीरो से हम लोग काउंट करेंगे और 90 अंश से जस्ट नीचे, 90 अंश से नीचे तो वो नंबर आएगा हमारा 89, 89। तो शून्य से अधिक और 90 से कम के बनने वाले कोडों को हम लोग न्यून कोड कहते हैं, न्यून कोड। तो यहाँ पे देखो ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे मैं लिया हूं ये न्यून कोड है। ये हमारा कोड हो जाएगा AOB, ये जो है 25 डिग्री का बना हुआ है। इसका जब हम लोग जब भी नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा कोड जो है AOB, ये हो जाएगा 25 डिग्री। तो जब भी आपको न्यून कोड बनाना होगा और जितने भी अंश का कोई सा भी अंश हम लोग बना सकते हैं जो 90 अंश से छोटा होगा और जो है एक जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो से बड़ा कौन सा नंबर आएगा, तो एक नंबर का आएगा।
नंबर 1 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री का जो है कोड और 89 डिग्री के कोड को हम लोग न्यून कोड के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला जो है आपका सम कोड राइट एंगल जो है, ये देखो राइट एंगल चौथे नंबर का है, जो केवल 90 डिग्री का बनेगा, केवल 90 डिग्री का 90 अंश का कोड होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सम कोड। 90 अंश का जो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सम कोड, है ना, जिसका केवल ना तो एक आगे जाएगा ना तो एक पीछे जाएगा, केवल 99, है ना, 90 मतलब 90 अंश का ही होगा, वो कोड हमेशा सीधा बनेगा। ये देखो एक तो हमारा आधार वाला किरण हो गया ये O और A, और दूसरा किरण हो गया O और B, ये हमेशा सीधा आएगा, सीधा सीधा खड़ा होगा ये, और ये हो जाएगा 90 अंश का कोड। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोड जो है AOB 90 अंश, 90 डिग्री का कोड। तो ये हो गया हमारा सम कोड। उसके बाद हम लोग देखते हैं अधिक कोड, एक्यूट एंगल, ये जो है 90 अंश से अधिक का कोड होना चाहिए, है ना। सम कोड 90 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 90 अंश से अधिक का कोड और 180 अंश से कम का कोड, ठीक है। ये अधिक कोड का मतलब है वो 90 अंश से मतलब 91 डिग्री, 91 से लेकर के 100 जो है 79 डिग्री का कोड, इस कोड को हम लोग कहते हैं अधिक कोड। अधिक कोड मतलब 90 अंश से अधिक और 180 अंश के कम का कोड है, ठीक है ना। उसके बाद है प्रत्यवर्ती कोड, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल जो है ये जो है कितना हो जाएगा 180 अंश से अधिक और जो है 360 अंश से कम का कोड, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम का कोड को हम लोग कहते हैं प्रत्यवर्ती, या इसी को बृहद कोड कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ये कोड जो है 180 अंश से अधिक का होना चाहिए, 180 अंश से अधिक का और 360 अंश से कम का कोड होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे मैं अभी जो समझा रहा था ये इसी का है, ये 212 अंश का जो एंगल है ये प्रत्यवर्ती का है, यहाँ पे नंबर 6 भी लिख दिया हूँ। और ये जो है मैं अभी समझा रहा था अधिक कोड, ये 120 अंश का जो है 90 अंश से अधिक और जो है 180 अंश से कम का कोड जो है यहाँ पे दिया गया है ना। उसके बाद है हमारा ये प्रत्यवर्ती कोड, जिसको हम लोग बृहद कोड के नाम से जानते हैं। बृहद कोड की अगर परिभाषा देखेंगे तो क्या हो जाएगा 180 अंश से अधिक मतलब 181, 181 और 360 यानी कि 359 डिग्री का कोड, हम लोग उस कोड को क्या कहेंगे प्रत्यवर्ती या बृहद कोड कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और जो हमारा अंतिम में आता है लास्ट जो कोड होता है वो है संपूर्ण कोड, कंप्लीटेड एंगल जो है संपूर्ण कोड जो है ये होती है पूरे 360 अंश की। ये देखो 360 अंश की कोड जिसको हम लोग वृत्त कहते हैं, वृत्त जो है 360 अंश का कोड होता है। ये जो है 7वें नंबर का है, ये 7 नंबर यहाँ पे दिया हूं। ये जो है ये देखो यहाँ से एक किरण जाएगा और ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा फिर इसी में जाकर के ये मिल जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं 360 अंश का कोड, जिसको बोलते हैं संपूर्ण कोड। तो कोड